चुनाव के परिणाम आए उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश के परिणामों में एक खेल हुआ। खेल ये हुआ कि समाजवादी पार्टी के कई विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। वो विधायक छोटे नहीं थे, कई बार के विधायक थे, स्टेट और नेशनल दोनों तरीके की पॉलिटिक्स को खूब समझते थे। आखिर जिन लोगों ने क्रॉस वोटिंग की, उनके गृह क्षेत्र यानी कि गांधी के गढ़ में इसको कैसे देखा जाता है। यहां से मनोज पांडे रहे, जो पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे, वर्तमान में विधानसभा के सचेतक रहे, और ऐसे में उनकी क्रॉस वोटिंग क्या मायने रखती है। बगल के जिले अमेठी से 3 बार के विधायक राकेश प्रताप सिंह रहे, आखिर उन्होंने क्या सोच के क्रॉस वोटिंग की। उसके बगल में अयोध्या के गोसाईगंज के विधायक बाहुबली अभय सिंह रहे, आखिर इन सब ने अपने जहन में क्या सोचा होगा, और आखिर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच का चुनावी ये गठबंधन कितना कारगर होगा। क्योंकि कहते हैं कि बिना नेता के गठबंधन कैसा, और यहाँ तो एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 1 दर्जन के करीब विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। तो क्या गांधी का गढ़ सुरक्षित रहेगा, या सोनिया गांधी की जगह उनका प्रत्याशी या दूसरा गांधी यहाँ से जीतकर सदन जाएगा। इसके लिए बात करने के लिए हमारे पास एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, ओम शंकर शुक्ला जी हैं, ये आर्या टीवी के ब्यूरो हैं रायबरेली के, शिव मनोहर पांडे जी हैं जो उपजा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, गौरव अवस्थी जी हैं जो हिंदुस्तान के ब्यूरो चीफ हैं, और शशांक सबसे आखिरी में जो स्वतंत्र भारत में डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो और रायबरेली की। ये चारों महारथी ऐसे हैं जिन्होंने 25 साल गांधी को लगातार पल पल रायबरेली में देखा है। उनकी प्लानिंग, उनकी कहानियां, उनके किस्से, लोगों के प्रति उनके जुड़ाव को ये कैसे देखते हैं, हम इन्हीं से बात करते हैं। तो हमारे साथ सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं शिव मनोहर पांडे जी से। पांडे जी, कल राज्यसभा में खेल हुआ, उस खेल को राज्यसभा तक ही देखा जाए या आने वाले लोकसभा में भी इसकी धमक आपको दिखाई देगी? निश्चित रूप से लोकसभा के चुनाव में इसका प्रभाव पड़ेगा, अमेठी और रायबरेली दोनों में पड़ेगा, क्योंकि राकेश सिंह और मनोज पांडे दोनों ही जनाधार वाले नेता हैं, जमीन से जुड़े और जनता से जुड़े हुए नेता हैं। हाँ, लेकिन कांग्रेस की भी जड़ें यहाँ काफ़ी गहरी हैं। अमेठी में तो चुनाव हार चुके हैं राहुल गांधी, लेकिन रायबरेली में सोनिया गांधी का प्रभाव भी अच्छा है और उनकी स्वीकार्यता भी है। लेकिन अब जब सोनिया गांधी रायबरेली छोड़ चुकी हैं, तो देखने वाली बात ये भी होगी कि यहाँ से कौन चुनाव लड़ता है। तो अगर गांधी परिवार का कोई व्यक्ति होगा तो निश्चित रूप से उसका प्रदर्शन अच्छा होगा, लेकिन उस प्रदर्शन में इस दल बदल का भी प्रभाव होगा। वो दल बदल का प्रभाव क्या इतना हो सकता है कि परिणाम में परिलक्षित हो जाए, या फिर प्रभाव मार्जिन के लिए प्लस माइनस हो सकता है? दोनों बातें हो सकती हैं। अगर कोई कैंडिडेट अच्छा आया, प्रियंका गांधी लड़ेंगी तो मार्जिन कम हो सकता है। प्रियंका की जगह कोई दूसरा प्रत्याशी होगा तो हार भी सकता है। हार भी सकता है। गौरव जी, आप देश के प्रतिष्ठित और बड़े संस्थान के ब्यूरो रहे हैं यहाँ पे 30 साल, बल्कि मैं कहूँ कि 30 साल तो अनुभव के रहे, शुरू के 5 साल यानी 35 साल की जर्नी। क्या लगता है आपको कि कोई दूसरा राजनारायण बनेगा, वो वक्त अब आ चुका है? देखिए, राजनारायण जो नाम का आपने जिक्र किया, राजनारायण वाली स्थितियां और 2024 की स्थितियों में बड़ा अंतर है। राजनारायण जी जब चुनाव यहाँ जीते तो वो आपातकाल की स्थिति वाला चुनाव था, और यहाँ ये चुनाव अघोषित आपातकाल की स्थिति का है। तो अभी हमें ये नहीं लगता, दल बदल हुआ है। जिन नामों का आपने जिक्र किया, मनोज पांडे जी विधायक ऊंचाहार, राकेश प्रताप सिंह विधायक अमेठी, ये गौरीगंज भी, तो ये सबको पता है कि पिछले चुनाव में भी विधायक सपा के रहते हुए उन्होंने भाजपा की मदद की थी, सबको मालूम है, घोषित रूप से नहीं तो अघोषित रूप से। और मनोज पांडे जी का जहाँ तक सवाल है, तो मनोज यहाँ पर चुनाव गांधी परिवार का चुनाव जनता लड़ती है, न कि नेता है। पिछला चुनाव भी कुछ इन्हीं परिस्थितियों में हुआ था, तब दिनेश प्रताप सिंह जी ने दल बदल किया था, अब मनोज पांडे जी ने किया है। तो विधायकी का चुनाव होता तो हम ये जरूर मानते कि इस पे फर्क बड़ा पड़ना है, लेकिन लोकसभा चुनाव में इसका कोई फर्क पड़ेगा, हमें ऐसा कोई भी उम्मीद नहीं दिख रही है।
क्योंकि मनोज पांडे जी का आधार है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब मनोज पांडे उम्मीदवार होते हैं भाजपा के, गांधी परिवार को ताल ठोकते हैं, या कि भाजपा उनके सहारे किसी दूसरे प्रत्याशी को यहाँ चुनाव लड़ाना चाहती है। और फिर जो अभी श्री मनोज पांडे जी ने बात उठाई कि गांधी परिवार का कौन सदस्य यहाँ पर चुनाव लड़ने आ रहा है, इस कैंडिडेचर पर चुनाव तय होगा, कैंडिडेट का फेस होगा और पार्टियों का बेस होगा। तो ये चुनाव कैंडिडेट के फेस और पार्टी के बेस पर होने वाला है। अभी फेस सामने आ जाए तो इस स्थितियाँ और हमें लगता है स्पष्ट होंगी। इस दल बदल का राज्यसभा के स्तर पर जो प्रभाव पड़ना था वो पड़ चुका है। जनता के स्तर पर, क्योंकि आज मनोज पांडे जी कल मान लीजिए चुनाव में उतार दिए हैं, तो ये आपको भी पता है कि दिनेश प्रताप जी, रामलाल अकेला, गजाधर सिंह जी, जो यहाँ की लोकल फोर्स है बड़े बड़े नेताओं की, दमदार नेताओं की, वो मनोज पांडे जी के लिए ईमानदारी से काम करेगी। इस पर शायद आप भी सहमत होंगे कि संदेह ही आदमी करता है, विश्वास नहीं। अच्छा, एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे कि कहा जाता था कि जब तक रायबरेली में सोनिया गांधी आ रही थी, यानी कि जब तक वो स्वस्थ थी, तब तक मनोज पांडे से बड़े अच्छे संबंध रहे इनके। मनोज पांडे ने जब अपना नीलम पैलेस बनाया, अपना घर बनाया, तो उसमें वो गृह प्रवेश में, शायद देश का इकलौता घर होगा जहाँ पे गृह प्रवेश में सोनिया गांधी आई, और अब उनकी बेटी अगर चुनाव लड़ रही हो तो आपको लगता है कि उनके सामने मनोज पांडे एज ए प्रत्याशी खड़े होंगे? क्या राजनीति इस करीब तक आ गई? देखिए, राजनीति में कुछ भी हो सकता है, कोई पारिवारिक नहीं है और कोई दुश्मन भी नहीं है, कोई दोस्त भी नहीं है। सब अपने अपने हिसाब से निर्णय करते हैं। और मनोज पांडे जी चुनाव बड़े राजनीतिज्ञ हैं इस जनपद के, 3 बार के विधायक हैं, पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं, और इसका दर्जा केवल अभी गिरीश नारायण पांडे जी को पहले शायद प्राप्त हुआ था कैबिनेट मंत्री का। तो वो पारिवारिक जो स्थिति आप बता रहे हैं उसका राजनीति में कोई महत्व नहीं है। ये जो दल बदल का आधार बना है वो पिछला नगर पालिका चुनाव जो अभी आपने गुजरा हुआ देखा कि उनके न चाहते हुए भी सपा के विद्रोहियों का कांग्रेस में जाना और कांग्रेस का 46,000 मतों से जीत जाना उनके प्रत्याशी के सामने, ये स्थितियाँ नहीं बनी। और इसके बाद ये सब आप उथल पुथल देख रहे हैं, घर प्रवेश में जाना, किसी के घर जाना, ये सब तो पारिवारिक बातें हैं। और इस पर कोई नेता, तो हमने देखा है कि अभी दिनेश जी के यहाँ कोई शादी समारोह था तो वहाँ अखिलेश जी मौजूद थे, मुख्यमंत्री खुद नहीं थे। तो ये इसको पारिवारिक रिश्तों से राजनीति में जोड़ के न देखा जाए तो शायद अच्छा। शशांक, क्या लगता है कि जो स्थितियां नजर आ रही हैं, अभय सिंह अमेठी के बॉर्डर जिले के हैं, 4 विधायकों ने यहाँ से क्रॉस वोटिंग की है, मनोज पांडे हैं, राकेश सिंह हैं, इन जब समाजवादी पार्टी ने गठबंधन तो कर लिया, लेकिन जब वो चेहरे ही नहीं रहने वाले तो फिर समाजवादी किसके सहारे यहाँ से कांग्रेस को लीड दिला सकती है, प्रत्याशी को दिला सकती है? राज्यसभा का चुनाव बहुत चुनिंदा लोगों का चुनाव होता है और राज्यसभा का चुनाव से लोकसभा के चुनाव पे कोई विशेष फर्क हमारे हिसाब से पड़ने वाला नहीं है। 10-20% जो फर्क होता है, नेता लोग जो अपने पार्टी से हट के काम किए हैं, जो भी आरोप प्रत्यारोप है, कुछ दिन में सब स्थितियां बदल जाएंगी चुनाव आते आते। अभी तो चुनाव की घोषणा भी नहीं हुई, अभी मतलब ये कहना ठीक नहीं होगा। ये जो चेहरे हैं ये इस जिले के अगल बगल के जिलों में प्रभाव डालने वाले चेहरे हैं, तो तुम्हें नहीं लग रहा कि ये चेहरे कुछ तो प्रभावी होंगे? हाँ बिल्कुल, निश्चित तौर पे जितने भी 7 विधायक इनके जो है क्रॉस वोटिंग किए हैं समाजवादी पार्टी वाले, ये सब लगभग प्रभावी नेता हैं। चाहे रायबरेली से मनोज पांडे जी हों, चाहे अमेठी से वो राकेश जी हों, अभय सिंह हो, गोसाईगंज अयोध्या से, सब प्रभावी लोग हैं, जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। प्रभाव तो निश्चित तौर पर अगर ये लोग जो है भाजपा के लिए काम करेंगे तो निश्चित तौर पर नुकसान होगा कांग्रेस का। नुकसान होगा क्या? गांधी अपना गढ़ बचा पाने में कामयाब रहेगा या बस अभी लड़ाई है, विरोध है, लेकिन विद्रोह की जो स्थिति है वो दबी हुई है? जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत मानना है कि कोई रायबरेली और अमेठी में कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। ओम शंकर जी, क्या लगता है, आप कैसे देखते हैं? ये सब किसी न किसी मामले में आरोपी हैं। ये खुद को बचाने के लिए सिर्फ सत्ता के संरक्षण में गए हैं।
इतनी ही क्षमता इन जितने भी गए हैं विधायक, अगर इनके अंदर हो तो विधायक किस इस्तीफा दे देना। भाई आपने वोट समाजवादी पार्टी के नाम पे पाए हैं तो आप विधायक बने हैं, आपने पार्टी छोड़ दी। अगर हिम्मत है तो आप और बड़ा दिल दिखाइए, पद से इस्तीफा दीजिए, दोबारा चुनाव में आइए। तो ये बिल्कुल ये कहीं ना कहीं किसी न किसी मामलों में सब अपराधी प्रवृत्ति के हैं, आरोपी हैं, और ये अपने खुद को बचाने। रही बात गांधी परिवार की, अगर जो इनको छोड़िए, जो यहाँ के लोकल कांग्रेसी, इनको भी कमरे में बंद कर दो तो हो सकता है लीड 1 लाख की प्लस हो जाए। तो चूंकि रायबरेली को जो दिया है गांधी परिवार ने दिया है, और ये सब निजी हित में के आके जो है अति महत्वाकांक्षा के कारण अंधे होके ये अपने खुद बचाने के लिए गए हैं। अजय जी, राजेश पांडे जी संपादक हैं आप, आपको क्या लग रहा है कि जो कल राज्यसभा में हुआ वो खेल इस खेल के मैदान से होते हुए लोकसभा तक पहुंचेगा? जी बिल्कुल सही। इस जो पिक्चर दिख रही है वो तो यही दिख रही है कि जो मनोज पांडे जी ने क्रॉस वोटिंग की है उससे तो यही लग रहा है, लेकिन इधर वो काफ़ी दिनों से घुटन भी महसूस कर रहे थे सपा में, क्योंकि इनके साथ ही एक समकक्षी और नेता जो थे बार बार जो है सनातन धर्म को जो है उल्टा सीधा कर रहे हैं। समकक्षी कह रहे हैं या सीधे सीधे स्वामी प्रसाद मौर्य की हम बात करें? उन्हीं को कह लीजिए, वही कह रहे थे, सनातन धर्म के खिलाफ उल्टा सीधा कह रहे थे। उसके जो है चलते जो है ये अंदर काफ़ी घुटन महसूस कर रहे थे, काफ़ी दिनों से छटपटा रहे थे, और ये ठीक है, इधर उनको अच्छा चांस मिला और उन्होंने क्रॉस वोटिंग कर दी। तो क्या लगता है कि ये जो चुनाव हुआ ये क्रॉस वोटिंग कर दी, लेकिन समाजवादी पार्टी का जो रायबरेली में गठबंधन हुआ, तो ये गठबंधन जब नेता ही नहीं रहेंगे तो गठबंधन साकार कैसे होगा, और साकार नहीं होगा तो वो फिर लोकसभा में भी प्रभाव डालेगा। प्रभाव पड़ता दिख रहा है? नहीं, प्रभाव तो पड़ेगा ही। नेता तो अभी समाजवादी पार्टी के गए नहीं, राहुल लोधी हैं और एक और विधायक हैं, 2-3 विधायक अभी हैं इनके समाजवादी पार्टी के, केवल मनोज पांडे ही तो गए हैं। तो लेकिन लोकसभा के चुनाव पे इसका निश्चित प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जो गणित दिख रही है ब्राह्मण ठाकुर अन्य आदर्श, उसमें ये निश्चित प्रभाव डालेगा। गांधी परिवार का कोई व्यक्ति लड़ता है तो किला बचा पाएंगे या ढह जाएगा? गांधी परिवार का अगर कोई मजबूत स्तंभ जैसे कि प्रियंका गांधी या राहुल गांधी ये लड़ते हैं तो ये लड़ाई में रहेंगे, अन्यथा कोई और कांग्रेस का विकल्प नहीं है। तो ये रायबरेली के वो वरिष्ठ पत्रकार थे जिन्होंने यहाँ से गांधी के हर दांव देखे, विरोधियों की हर दांव को महसूस किया, और अंत में एक ही बात कहना है, जो इन लोगों का मानना है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि राज्यसभा का चला गया खेल लोकसभा तक तो पहुंचेगा। हालांकि अगर गांधी परिवार का कोई भी व्यक्ति यहां से संसद की नुमाइंदगी करने आता है तो परिणाम कुछ और होगा, और वो अपना दुर्ग बचाने में कामयाब भी रहेंगे। हालांकि बिना नेता पब्लिक यहाँ पे चुनाव लड़ती है कांग्रेस पार्टी के लिए, तो ऐसे में अभी से ये कह पाना कि कांग्रेस पार्टी सीधे तौर पर चुनावी टक्कर से बाहर रहेगी या कि उनका दुर्ग ढह जाएगा, थोड़ा सा जल्दबाजी होगा। और अब जो निष्कर्ष है वो यही है कि फिलहाल हवाएं कहीं भी रही हो, कुछ भी रही हो, लेकिन दुर्ग संभलता नजर आ रहा है अगर इन वरिष्ठ पत्रकारों की माने तो। शैलेंद्र प्रताप सिंह तक और यूपी तक के लिए रायबरेली।